बदौलत पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। चलते हैं नौजवानों के सवालात की तरफ। जी नौजवान, आप सवाल करना चाह रहे हैं। मेरा पहला सवाल तो एक ये है कि इन्होंने कहा कि उम्मत मुसलमान जब ये फ़ैसला देती है जहाद के लिए तो तब जहाद फ़र्ज़ होता है, एक ये भी शराइत है। तो हमने तो आज तक नहीं देखा है किसी उम्मत मुसलमान ने जहाद के लिए कहा हो। तो ये फ़लस्तीन या कश्मीर में जो हो रहा है क्या ये जहाद है? और दूसरा सवाल ये है कि इस चीज़ पे बड़ी रोशनी जा रही है कि मासूम मुसलमान मर रहे हैं, यूँ हो रहा है। अगर बिलफर्ज खुदकुश हमले में कोई गैर मुस्लिम मरता है तो क्या तब वो खुदकुश हमला जायज़ है या अमेरिका में खुदकुश हमला किया जाए? पहली तो बात यह है कि खुदकुश हमले के ज़रिए गैर मुस्लिमों को मारना भी उसी तरह नाजायज़ है जिस तरह मुसलमानों को मारना नाजायज़ है। ये इस्लाम की तालीमात तो ये हैं, क्योंकि इस्लाम की तालीमात जंग की जो तालीमात हुज़ूर अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाई हैं, उन दौरान जंग भी तालीमात में ख़वातीन को मारने की ममानियत है, बच्चों को मारने की ममानियत है, ज़ईफ़ों को मारने की ममानियत है, कारोबार करने वाले लोगों को मारने की ममानियत है, यहाँ तक कि इबादत गुजारों को मारने की ममानियत है, यहाँ तक कि दरख्तों को काटने की ममानियत है, इमारतों को गिराने की ममानियत है। और जो फ़र्द जंग में मुतहारिब नहीं है, जंग में इन्वॉल्व नहीं है, बराह रास्त 10 जंग नहीं लड़ रहा, उस गैर मुस्लिम को भी मारने की इस्लामी तालीमात में ममानियत है। लिहाजा खुदकुश हमलों के ज़रिए मुसलमान हो या गैर मुस्लिम किसी को भी मारना, सिविलियंस हों, अपने घरों में हों, दफातर में हों, खा वो 9/11 हो, खा वो अमेरिका हो, खा वो पाकिस्तान हो, खा वो इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, इस्लाम इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं देता। ये मौक़िफ़ इस्लाम का जो हम समझते हैं और जिस इस्लाम को हमने समझा है कुरान और हदीस से, डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी के इस वक्त में भी इसकी वजाहत कर दी गई। जी अगला सवाल आप बताइएगा। ये जिहाद नहीं है जो फ़लस्तीनी कर रहे हैं, बल्कि ये बेचारा दिफा है। फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उन पर जुल्म हो रहा है इस्राइल की तरफ से, और वो उसका दिफा कर रहे हैं बेचारे, और उनके पास तो कुछ है नहीं। अगर जिहाद करे भी सही तो उनकी हुकूमत जो कानूनी हुकूमत है हनिया की, तो वो हुक्म दे सकती है जिहाद का। मैंने कहा था कि जिहाद के लिए हुकूमत की ज़रूरत है। और आज़ादी की जद्दोजहद तो यूनाइटेड नेशन के राइट के मुताबिक, चार्टर के मुताबिक हर कौम का राइट है, खा वो फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, वो आज़ादी की जद्दोजहद कर सकते हैं। जी चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जी नौजवान सर, मेरा जो क्वेश्चन है वो प्रोफेसर हमाद साहब से है कि सर आपने बात की कि जो रिएक्शन हो रहा है वो सुसाइड अटैक इन रिएक्शन हो रहा है, और दूसरी आपने बात की कि ये ब्रेन वाश्ड लोग हैं। अगर ये ब्रेन वाश्ड हैं, अहमक हैं, जो भी हैं, लेकिन अगर ये इस तरह हमले कर रहे हैं जिस तरह हो रहे हैं, तो आप इनको क्या कहेंगे सर? जब हम ये फतवा दे रहे हैं कि ये हराम है, अगर हम ये कहेंगे तो फिर हमें उससे पहले ये फतवा देना पड़ेगा कि जिसके खिलाफ कर रहे हैं वो क्या है, हमें उसका फतवा देना पड़ेगा। मैंने तो सिर्फ एक सवाल रखा है। मेरी गुजारिश ये है कि जो लोग बच्चों पर, औरतों पर और प्राइवेट एरियाज़ में गैर मुतहारिब लोगों पर, डॉक्टर रहीक अब्बासी साहब ने एक इस्तिलाह इस्तेमाल की है, जो लड़ाई वाले नहीं हैं, उनके खिलाफ जो लोग किसी भी तरह का एक्शन करते हैं उनको हम गलत ही कहेंगे, उसको हराम ही कहेंगे। अगला सवाल क्या है? बहैसियत मुसलमान इस तमाम सूरत हाल में क्या करना चाहिए और किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए? इस वक्त उम्मत मुस्लिमा में बिला इख्तलाफ उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक है कि इस्लाम रहमत का नाम है और इस्लाम सलामती का दीन है। ईमान का मतलब है कि ऐसा शख्स जो अमन में आ गया। तो इसलिए हमें पूरी दुनिया में अपने एटीट्यूड को ऐसा पेश करना है कि हम रिएक्शन का शिकार ना हो और हम पॉजिटिवली इंसानियत की रहनुमाई के लिए आगे बढ़ते चले जाएं। एक जुमला ऐड करूंगा। फरमाया अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हों। अगर किसी की ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज नहीं है तो वो फिर अपने आप को मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है। और इस्लाम इस वक्त 1400 साल बाद एक दफ़ा फिर मक्की दौर में आ चुका है, और हुज़ूर अलैहि सल्लम की मक्की दौर की जो ज़िंदगी है वो मुसलमानों के लिए इस वक्त मैं समझता हूँ उसवा कामिल है। सब्र तहम्मुल के साथ दावत का काम करना चाहिए, अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का काम करना चाहिए, और इस्लाम का ऐसा इमेज पूरी दुनिया के सामने पेश करना चाहिए कि लोग इस्लाम की तरफ राग़िब हों, लोग इस्लाम से मोहब्बत करें, ना कि इस्लाम से मुतनफ़र हों और ना कि इस्लाम से दूर भागें। लखवी साहब, उम्मत मुस्लिमा को मिन हैसिल मजमू अपने दुश्मन की पहचान करनी चाहिए और उसका तयन करना चाहिए। मुसलमान, ये जो मोहतरम नकवी साहब ने हदीस पढ़ी कि मुसलमान वो है ही नहीं जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये इसका इतलाक़ किसी एक जगह पे नहीं होना चाहिए, दोनों जगहों पे होना चाहिए जो भी मुतहारब है। उम्मत मुस्लिमा जब आपस में लड़ेगी, चाहे कोई हुकूमत और रियाया लड़ रही है, चाहे मुसलमान रियाया आपस में लड़ रही है,
उसका फ़ायदा दुश्मन को होगा। दुश्मन तो यही चाह रहा है कि आपस में लड़े, लिहाजा हमें अपने दुश्मन का तयन करके, उसकी पहचान करके आपस में इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए और ऐसा कोई अमल नहीं करना चाहिए जिससे हमारे आपस के इफ्तराक का कोई इम्कान पैदा हो और जिससे लोगों को पता चले कि हमें इनको लड़ा सकते हैं। दुश्मन तो हमें लड़ाना चाहता है, वो तो सिचुएशन क्रिएट किए हुए है हमें लड़ाने वाली, और हमें चाहिए कि हम इसमें तहम्मुल का और बुर्दबारी का सबूत दे के जी। सबके ऊपर जो है वो एक जैसा हुक्म लगाएं। जी बेटा, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम।